सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, ये है वो बेहतरीन हसीन खूबसूरत, आप लोग इसको रोड बोलिए, हम इसको कुछ और बोलते हैं, मगर ये हमारे रूट से जुड़ी हुई रेसिपी है। माशाल्लाह देखो आप कितने ज़बरदस्त बने, टोटली डिफरेंट है हैदराबाद दक्कन के रोट से। तो बहुत अच्छी, बहुत मज़े की, जायकेदार है। अब आप बोलेंगे यहाँ इन्हों कहाँ से खिला लेके, जस्ट लाइक बिग साइज कुकीज़। अब आप लोग बोलेंगे कि इन्हों कहाँ से तो भी ला लेके बता रहे हैं बोल के, तो आई नो वेरी वेल ये चीज़। मेरा इरादा नहीं था ये प्रीशियस रेसिपी शेयर करने का, मगर एज़ यूजल जैसा आप लोग मेरे चहीते जितने फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब के, जो मेरी कदर करते, मेरी इज्जत करते, मेरे से मोहब्बत करते, उन लोगों की फोर्स पे मैं बनाई है। ठीक है, आज टेस्टिंग थी, इंशाल्लाह कल आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, बनाऊंगी आप लोगों के लिए। एंड अगेन नियाज भी कल ही चल जाना, नियाज अपने करें हमारे कने परसों से स्टार्ट होती, तो कल बता देते। 7 को पानी बंद होता ना करबला में, तो 7 तारीख को हमारे पास बहुत अच्छे ड्रिंक्स बनते हैं। तो ये देख लिया आप। मैं ये भी बता रही थी, बिरयानी बनाते सो लकड़ी में या आपका ने कोई भी भगोना रहना एल्युमिनियम का, क्योंकि ना ओवन हर एक के पास नहीं रहता। ठीक है, उसमें आपको बटर पेपर इज मस्ट। बटर पेपर बहुत सस्ता कहीं भी मिल जाता, नीचे बिछाते सो डायरेक्ट नहीं करना है, नीचे कैसा करना है पूरा मैं कल बताती हूँ। इस पे के ज़रा ड्राई फ्रूट्स कम हो गए, ज़रा मैच गड़बड़ में करीब होते। ठीक है ना, क्योंकि ऑलवेज हर एक के ये सेकंड बैच थर्ड बैच चल रहा है। फर्स्ट बैच प्लेन बनाई, उसके बाद हमारी अम्मा को पसंद आया तो उन्होंने नाक भून चढ़ाए, तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे बनाते ना भाई। फिर उसके बाद उनकी गाइडेंस के साथ फिर ये स्टार्ट करी मैं। तो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या फ्लफी हो गए। कल मेरी शहजादी को अनेन बनाएंगी पूरा। ये प्लेन वाले बनाई थी मैं, बना के इसको निकाली, डिश आउट करी। और ये देखो अभी इसका बटर पेपर निकालना है। देखो अच्छा पीछे से भी देखे कितना खूबसूरत बादामी है। टेक्सचर देखो इसका कितना मज़े का है ना। तो अभी मैं कैमरा बंद करके भी ये निकालूंगी चैन से। बाकी के पूरे प्लेन है और इस कदर मज़े के और इतने मज़े मज़े के इंग्रेडिएंट्स है। पक्का वाला अफगानी और पर्शियन रेसिपी है ये। कल इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आज मेरा मूड स्विंग बहुत वो था, बहुत मैं गमगीन उदास थी। क्या क्या कि याद आ जाता, जुलाई आया तो नहीं, तो फिर मैं क्या करी। अल्लाह मियाँ हर एक की ज़िंदगी में वैसे रहमत के फरिश्ते रखना। फिर अल्लाह मियाँ मेरे लिए जो सिलेक्शन करे ना, बहुत प्यारे अच्छे वाली फरिश्ती को, तो फरिश्ती आके मेरी पूरे गम को दूर कर दिए, मेरी हिम्मत को बढ़ा दिए, मेरे टेंशन को ख़त्म कर दिए। अभी अम्मा को लिख जाके ये प्रेजेंट करना है, उनके ज़रिए से किसी को देने लगाना है। ठीक है, तो अभी पूरे हो जान तो बैचेस, उसके बाद तो वो जो भी मेरी ज़िंदगी में आए, मतलब मेरे को समझाए, मेरे को अल्लाह के करीब करे। मैं जो अल्लाह की नाशुक्री कर रही थी, मैं जो अल्लाह के बारे मैं अपनी ज़िंदगी के लिए नाशुक्री कर रही थी, मैं अल्लाह के दिए हुए नेमतों के बाद भी मैं गमगीन थी, उदास थी, तो अल्लाह ताला जो रहमत के फरिश्ते को मेल फीमेल, बच्चा बच्ची, औरत आदमी, वो सब छोड़ दो। तो बहरहाल उन्होंने बेचारी आके मेरे को जो हिम्मत दी, सपोर्ट दी, पैम्पर करी, अल्लाह की तरफ फिर खींच के लग गई, तवक्कल तो अल्लाह की तरफ लग गई, नेमतों का एहसास दिलाई। तो मैं यही बोली कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये भी तेरा शुक्र है कि तू सिरात मुस्तकीम पे चलने वाली एक बेहतरीन मेरी वेलविशर को मेरे पास भेजे, वरना लोगों को तो वो भी नसीब ना होता कि आपको कोई हाथ पकड़ के समझाने वाले और सही रास्ते पे चलाने वाले हैं। बल्कि तो मेरी वो जो बेहतरीन वेलविशर है, आप सब दुआ करना, क्योंकि एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के पीठ पीछे जल्दी कबूल होती। ये दुआ करना, दिना बड़े हैं, हम ना ये दिनों को बड़े दिन बोलते कि अल्लाह उसके पेरेंट्स के, ऑफ कोर्स उसके फैमिली मेम्बर्स के, बहन भाई के, और ख़ास तौर से उसके ईमान की मजबूती में, पैसे में, दौलत में, रिस्क में, इज़्ज़त में, सेहत व ज़िंदगियों में, कारोबार में, खुशहाल ज़िंदगी में बेइंतहा खैर बरकत दे, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी। और अल्लाह उसको कभी भी हमेशा अच्छा रखे, देने वाला हाथ बनाए, अरबों खरबों में खेले, जायज़ हलाल पैसे में, जायज़ हलाल खाने में, जायज़ हलाल ज़िंदगियों की खुशियों में, और अपनी कंपेनियनशिप की लाइफ, अपने कंपेनियनशिप के जो भी लाइफ पार्टनर है उनके साथ भी उसकी बहुत अच्छी ज़िंदगी रहो, बेहतरीन उसके बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी रहो, और हमारे साथ उसकी बॉन्डिंग हमेशा फॉर एवर ऑलवेज रहो, मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ ऑलवेज, दुनिया में भी आखिरत में भी।
तो वो भी मेरे एक फैमिली का हिस्सा है, मेरे दिल का हिस्सा है, मेरी रूह का हिस्सा है। तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं और हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं। रेसिपी बताना था, मैं जब से सुबह से डिसऑर्डर्ड थी, इतना रो ले रही थी, मगर मैं बोली ना असर के टाइम, दुआ के टाइम दिल से उसके वास्ते दुआ नहीं करी। अल्लाह उसको बहुत नवाज दुनिया में आखिरत में तेरे करीब रख, तेरे साय में रख, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाकत में रख, हौज़े कौसर पे उसको बार बार पानी पीना नसीब कर। या अल्लाह बहुत ज़्यादा नवाजे अल्लाह उसको, ठीक है ना, फॉर एवर। और हम लोग की आपस की मोहब्बत और बॉन्डिंग अल्लाह कभी ख़त्म न कर, और अल्लाह कभी उसको हमारी उसकी मोहब्बत को नज़र लगने से बचाए अल्लाह, और उसको बहुत 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 नवाज अल्लाह, हर तरीके से नवाज। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरे दिल के हरे ज़ख्मों पे मरहम रखी उन्हें, मेरे आंसू पोछी उन्हें, मेरी दर्द को, मेरी रूह के ज़ख्मों को उन्हें ठंडा करी। आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि बाज़ वक्त इंसान थक जाता अपनों के ज़ख्म से ना, जब अपने जब इतना ज़ख्म देते ना, तो अल्लाह ताला एक गैब से एक फ़रिश्ते को आपकी ज़िंदगी में बना के भिजाते, कि बोलते ना हर मुश्किल के बाद राहत है। तो अल्लाह ताला मेरे को पहले मुश्किल दिए, फिर उसके बाद मेरे को राहत, मेरी ज़िंदगी में एक राहत की शक्ल में उसको भेजे। तो बस दुआ की दरख्वास्त। चलो अब अम्मी बुला रहे क्या है, सो देखती हूँ। अब उनके मूड स्विंग्स बहुत ख़राब हो गए। मुहर्रम में उन्होंने बहुत बड़े नियाजा करते थे अपने घर में, अपने बंगले में। अब उनके नसीब है, क्या कर सकते हैं आप लोग, बोलो आप। ये तो बोलते हैं क्या ना, कि नेक साले औलाद भी किस्मत वालों को मिलती बोल के। कल मेरे 2 अपॉइंटमेंट्स है बहुत दूर जाने के, इंशाल्लाह फिर भी मैं कोशिश निकाल के आप लोगों के लिए ज़रूर बना के ये रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त है, क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं नहीं बोलती, रिवील नहीं करती कुछ भी। चलिए अल्लाह हाफिज़। मैं बोली ना दुआ करने के लिए, मेरे रूहानी जो रिलेशन है उसके लिए दुआ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरी बच्ची के लिए, मेरे लिए, अम्मी के लिए, मेरी अम्मी के हेल्पर्स के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।